वेलकम टू नाइस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि जो पेंट प्रोग्राम के वीडियोस में कई पार्ट थे, उसको आपके लोगों के लिए मैंने वीडियो बना के इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की थी। इसी क्रम में जो हमारा नया और अगला प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं वर्ड पैड। तो आज हम सीखेंगे कि वर्ड पैड को कैसे ओपन किया जाता है और वर्ड पैड का जो स्क्रीन विजार्ड होता है उसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है और इसको क्या कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम देखते हैं कि वर्ड पैड को कैसे ओपन किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये नीचे यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट बटन होती है। इस स्टार्ट बटन पे हमें क्लिक करना होता है। ये स्टार्ट बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे सिस्टमिक तरीका होता है स्टार्ट के बाद यहाँ आल प्रोग्राम पे जाएंगे। आल प्रोग्राम में इसके बाद हम जाएंगे एक्सेसरीज इस फोल्डर के अंदर और इस फोल्डर में हमें मिल जाता है वर्ड पैड। ये नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पे या तो माउस का लेफ्ट बटन यूज़ करेंगे या तो कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो वर्ड प्रोग्राम है वो इस तरह से ओपन हो जाता है। वर्ड प्रोग्राम के ओपन होने के बाद सबसे पहले जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है, इस स्क्रीन में कई कैटेगरीज डिवाइड होती है कि किस भाग को क्या कहते हैं और किसका किस तरह से यूज करते हैं। इसी में सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे ऊपर का भाग होता है आपका, ये पूरी हमारी स्क्रीन हो गई। आप देख पा रहे होंगे हमारा कर्सर किस तरह से चौकोर रोटेट में करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्ड पैड का क्या स्क्रीन है। और इसमें सबसे ऊपर ये वाला हिस्सा आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड पैड के लिए एक वर्ड पैड इमेज दिया होता है कि इस इमेज को देख के भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो कौन सा है, वर्ड पैड का है। दूसरा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लाइन बनी हुई है और फिर यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। इसके बीच के भाग को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है और इस क्विक एक्सेस टूल बार का काम ये होता है कि जो ऑप्शन हम लिखते हुए, जैसे सेव करना है, नई शीट को लेना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, ऐसे ऑप्शन जो बार बार यूज़ किए जाते हैं उसको हम रखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे एक एरो बनी हुई है। अगर इस एरो पे हम क्लिक करते हैं लेफ़्ट तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन मौजूद है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है कि यहाँ ऊपर से न्यू है, ओपन है, सेव है, सेंड इन ईमेल है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, अंडू है, रीडू है। और ये दो ऑप्शन जो आप नीचे के देख रहे हैं ये इस पट्टी से संबंधित होता है। सबसे पहला होता है ये शो बिलो द रिबन। इसका मतलब है कि जो ये क्विक एक्सेस टूल बार है वो इस रिबन पट्टी के नीचे दिखे। यहाँ से हम करके देख ले रहे हैं कि जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार नीचे की तरफ जंप हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिए जो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे है वो कहाँ आ गया, इस रिबन एरिया के नीचे। ये जो पट्टी होती है दोस्तों इसको रिबन एरिया बोला जाता है। एक पट्टी कि जिस पट्टी के अंतर्गत जो भी मेनू बने हुए हैं और उस मेनू के अंदर क्या कैटेगरी डिवाइड है और उस कैटेगरी के अंतर्गत क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइड रहती हैं। अब अगर इसको हमें वापस ले जाना है तो फिर वापस वही काम करेंगे, नीचे आएंगे और इसी ऑप्शन पे एक बार फिर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद का जो ये होता है डॉक्यूमेंट, इसको टाइटल बार बोला जाता है कि इसके टाइटल में क्या काम कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें दे रहा है। पहला तो उस प्रोग्राम का नाम कि कौन सा प्रोग्राम आपने ओपन किया है और उसके पहले आपका दे रहा है ये टाइटल कि इसका टाइटल क्या है, इसमें क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया और ये प्रोग्राम का नाम। इसके लास्ट में आएंगे आप उसी पट्टी पे तो यहाँ पे देखेंगे इस ऑप्शन का यूज करते हैं इस पेज को सिर्फ मिनिमाइज करने के लिए कि जैसे अगर इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी विंडो थी वो नीचे इस टास्क बार में आ जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ वर्ड पैड का
प्रोग्राम नीचे सीमेंट के रखा हुआ है। इस एरिया को बोलते हैं टास्क बार। और यहाँ से अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम प्रोग्राम को फिर से ओपन कर लें तो फिर कुछ नहीं करना, आपको यहीं पे जाना है और एक बार जाके माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे और ये आपका पूरा प्रोग्राम फिर से फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और वापस से फिर क्लिक आप करेंगे तो फिर ये नीचे यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं मिनिमाइज। ये जो दूसरा ऑप्शन होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का काम ये होता है कि अगर इस पेज को, जो फुल स्क्रीन पेज है, इसको हमें हाफ पेज पे ले आना है तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जैसे इसको आपने मैक्सिमाइज किया तो ये देखेंगे कि ये मैक्सिमाइज होने के बाद ये स्क्रीन आपका 1/2 यानी उसके आधे भाग पे चली जाती है। और इसको अगर फुल स्क्रीन देखना है फिर वापस से आप जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे ये वर्ड पैड की स्क्रीन पूरी फुल स्क्रीन रूप में हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद ये लास्ट का जो ऑप्शन होता है इसको क्लोज बोला जाता है कि अगर हमें प्रोग्राम को बंद करना है, हमने काम कर लिया है, अब इसे क्लोज करना है तो ये क्लोज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और जैसे ही आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। वापस से चलते हैं फिर वहीं ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज, और एक्सेसरीज में आपको क्या खोलना है, वर्ड पैड। और एक्सेसरीज में आपको मिल जाता है ये लास्ट वर्ड पैड और यहाँ से वर्ड पैड फिर खोलें। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ये वाला ऑप्शन होता है इसको बोलते हैं वर्ड पैड ऑप्शन। ये ऐसा ऑप्शन होता है कि इसके अंदर सब ऑप्शन बने होते हैं जो कि बार बार यूज़ किए जाने वाले ऑप्शन है। जैसे नए पेज को लेना, कोई फाइल आपने बनाई है उसमें सुधार करना, इसको सेव करना डॉक्यूमेंट फोल्डर में, सेव एज सेम डॉक्यूमेंट को अलग अलग नाम से अलग अलग लोकेशन पे रखना, प्रिंट इसकी हार्ड कॉपी निकालना, पेज का सेटअप करना, सेंड ईमेल भेजना आउटलुक के द्वारा। अगर आउटलुक आपका नहीं कॉन्फ़िगर है तो ये मेल इसमें से नहीं जा सकती। और अबाउट वर्ड पैड के बारे में कि मतलब कौन सा प्रोग्राम है, किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, कौन सा वर्जन है, इसकी जानकारी हम अबाउट वर्ड पैड से ले सकते हैं। और यहाँ से एग्ज़िट, जैसे क्लोज करेंगे वैसे यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। इसके बाद ये जो होम और व्यू ये आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है मेनू बार। ये मेनू है, ये मेन मेनू बोला जाता है कि अगर होम मेनू आपने खोला हुआ है तो इस होम मेनू के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं ये नीचे बना हुआ है। क्लिपबोर्ड आपको दिख रहा है, इसको ग्रुप कहा जाता है। तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, ये फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ हो गया, इंसर्ट हो गया और एडिटिंग ग्रुप हो गया। तो इस ग्रुप का अलग अलग काम होता है। जैसे क्लिपबोर्ड, इसमें कट कॉपी पेस्ट जैसे ऑप्शन होते हैं। फॉन्ट है तो जो फॉन्ट पे इफेक्ट देने के लिए ऑप्शन होते हैं। लिखावट जो पैराग्राफ को चेंज करने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से ये ग्रुप आपके बने होते हैं और उसमें मेनू बार की संख्या 2 होती है, होम और व्यू। इसके बाद नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें रूलर बार मिलता है। रूलर बार जैसा पीछे हमने यहाँ आपको बताया कि इस पट्टी को जो यहाँ से यहाँ तक दिख रही है इसको रिबन पट्टी बोला जाता है। यहाँ पे आगे रूलर बार है कि जो शब्द हम लिखना इस पे शुरू कर रहे हैं वो कहाँ से होना चाहिए, तो यहाँ से इस रूलर बार की सहायता से हम उसको सेट कर सकते हैं। जैसे इसको हमने यहाँ से कर दिया। अब कोई भी टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं तो ये आप देखेंगे ये सेंटर से होना शुरू हो गया। तो ये किससे होता है, ये रूलर बार मार्जिन की वजह से। अब इसके नीचे आप देखेंगे कि जो इसमें भी वर्ड पैड में पेज की संख्या होती है वो एक ही होती है। वर्ड पैड में पेज की संख्या सिर्फ एक ही होती है, 1/1 ही होती है पेज। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे एक आपको जूम स्लाइडर मिलता है इस पेज को बड़ा और छोटा करने के लिए। अगर यहाँ से आप प्लस बटन का यूज़ करेंगे तो आप देख रहे हैं पेज जो होता है वो जूम होता चला जाता है। और यहाँ से अगर आप कम करेंगे, जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे ये पेज यहाँ से जूम आउट होता चला जाएगा। तो इसमें जूम लेवल जो होता है वो कम से कम 10 तक का होता है और अधिकतम आपका 500 तक का होता है। नीचे अगर आपने 500 कर लिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्क्रॉल आ गया। इसको हॉरिजेंटल बार बोला जाता है लेफ़्ट टू राइट करने के लिए। और ये आपका वर्टिकल या स्क्रॉल बार होता है जो अप टू डाउन करने के लिए किया जाता है। ये आपका वर्ड पैड को कैसे खोलना है और उसमें विंडो स्क्रीन में क्या क्या भाग होते हैं
हमने इसके बारे में जानकारी की। अब इसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर कुछ नया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।